नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया, जिससे समलैंगिकों को निराशा हाथ लगी है। अदालत का फैसला आने के बाद समलैंगिकों ने उम्मीद जताई है कि एक दिन आएगा जब उनकी बात को समझा जाएगा। समलैंगिकों की मांग को याचिकाओं के माध्यम से अदालत तक ले जाने वाले वकीलों ने भी कहा है कि वह फैसले को पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या किया जा सकता है। इस बीच अदालत के फैसले का देश भर में स्वागत किया जा रहा है और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने भी फैसले की काफी सराहना की है। कोर्ट का जजमेंट जिसमें सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और आज का जजमेंट ये प्रूव करता है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि हिंदुस्तान में जो हमारा सिस्टम पुराना चलाया हुआ है उसमें कोई भी वल्गरनेस नहीं आए, उसमें कोई चेंजेज नहीं आए और कानून को बदलने का अधिकार केवल भारत की पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट जो आम जनता की है, वहाँ इलेक्टेड आदमी ही जाते हैं और वही आवाज़ जो है वो जो है इम्प्लीमेंट होगी जो आम जनता मेजोरिटी से चाहती है। अगर किसी को अमेंडमेंट कराना है तो वो पार्लियामेंट में अपने एमपीज के थ्रू बिल रखाए और उसको पास कराए। सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज़ों को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, कोई इस चीज़ को इजाज़त नहीं देगी जिससे समाज बढ़ता हो, वल्गरनेस आता हो। जो हमारा पुराना जो हमारी सभ्यता है उसको उन्होंने मेंटेन रखा है। सर, जो कमेटी बनाने के लिए कहा है सरकार को, वो कमेटी कब तक बनने की उम्मीद है? सरकार बना देगी? ये अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये सरकार कमेटी बनाने को 10 दिन में बना सकती है, 6 महीने में बना सकती है, कोई टाइम फ्रेम नहीं कहा गया है। सरकार को अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से काम करना होता है। इससे फायदा ये हुआ जो कुछ एलिमेंट इस तरीके का माहौल खराब करना चाहते थे, आज उन पर फुल स्टॉप लग गया है। इस तरीके की जो कई बार जो हमारी कुछ फॉरेन पावर्स जो इंडिया को डेवलप होने से रोकना चाहते थे, हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो सिस्टम को ब्रेक डाउन करना चाहते थे, आज उनको बहुत धक्का लगा है और हमारी ट्रेडिशंस कंटिन्यू रहेंगे। तो ये कहते थे कि हम कोर्ट से करा लेंगे, आज उनको पता चल गया है कि हिंदुस्तान की भी कोर्ट जो हमारा जो सिस्टम को चेंज करने के लिए नहीं है। हमारी सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो ये मानती हैं कि कानून बनाने का, कानून को अमेंड करने का अधिकार भारत की संसद को है आज, और भारत सरकार का भी यही था। तो आज जीत आम जनता की हुई है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है आम जनता की है, वहाँ इलेक्टेड आदमी ही जाते हैं और वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं जो वो चाहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं LGBTQ समुदाय के वकीलों और समलैंगिकों की प्रतिक्रियाएं। सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली आज 4 जजमेंट्स आई, सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट्स पढ़े गए हैं, पूरी जजमेंट अभी आनी बाकी है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये जताया है कि काफी डिस्क्रिमिनेशन है हमारे समाज में, जिसे हमें समझने की जरूरत है। काफी लोग तकलीफ में हैं, पर वो कानून की कसौटी पर कहां तक खरा उतरता है वो उन्होंने पार्लियामेंट पे छोड़ा है, संसद पे छोड़ा है, सरकार पे छोड़ा है, और लेजिस्लेट करने का हक सरकार को है। बाकी सरकार उसे कब तक अमल में लाती है, कब तक लेजिस्लेट करते हैं, वो सरकार के ऊपर है, कैसे वो डायरेक्शंस फॉलो करते हैं। और उस बीच में अगर कोई ऐसी हानि होती है किसी को, तो कचहरी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जजमेंट को लेकर के हमें पूरा भरोसा है अपने सर्वोच्च न्यायालय पर। उन्होंने, जजेस ने कुछ सोचा है। इतने हमारे न्यायमूर्ति बहुत उत्तीर्ण है अपने क्षेत्र में, तो उसमें जरूरी है कि उन्होंने कुछ सोचकर ही ये सब कहा है। बाकी जब पूरी जजमेंट आ जाएगी तो हम उसे गौर से पढ़ेंगे, देखेंगे, अगर उसमें कोई रेमेडी होगी तो उसे फॉलो करेंगे। बाकी तो जजमेंट के ऊपर है कि कैसे वो पूरी आती है। अभी तो फाइनल जजमेंट आनी, प्रिंट होके आती बाकी है, वही देखेंगे। बाकी हमें सरकार से बहुत उम्मीद है। हमारी सरकार लोगों के लिए है और अगले साल इलेक्शन भी है, तो हमें सरकार से काफी उम्मीद है। जी, मेजॉरिटी जजमेंट 3 जजेस की है। उन्होंने पिटिशंस को डिसमिस किया है, लेकिन इसे डिसमिसल के तौर पे नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उन्होंने कई पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दी हैं राइट्स के बारे में। उनकी रूलिंग जो थी, इट टर्न्ड ऑन फाइंडिंग दैट द राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट पर से अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। पीपल में एग्री, पीपल में डिसएग्री ऑन व्हाट
द इम्पैक्ट ऑफ दैट स्टेटमेंट इज। ऑब्वियसली गौर से और डिटेल में सारी जजमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी उनके इम्पोर्टेंस के लिए, बट इन माय ओपिनियन इशू को फोर में लाने के लिए और जिस तरह से आर्ग्यूमेंट्स गई हैं इतने एलिवेटेड लेवल पे ऑन जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इन दोनों के अंतर पे बहुत विचार किया है हर जज ने। और हम सुप्रीम कोर्ट के लिए ग्रेटफुल ही हो सकते हैं बिकॉज अपना कीमती समय जजेस ने रखा सामने और जैसे भी डिसीजन आया उससे हमें कुछ ना कुछ जरूर आगे मिलेगा। बट ये सही है कि फाइट इज ऑन। आशीष जी, आप जैसे उन्होंने बताया 11 साल पहले आपकी बाहर मुलाकात हुई, जी। आप क्या काम करते हैं? कैसे So, मैं- कैसे प्यार हुआ आपके बीच? सो मैं आईटी में काम करता हूँ और बैंगलोर एज द सिलिकॉन वैली, सो मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था एंड वहाँ पे प्राइड इवेंट में इनसे मुलाकात हुई बिकॉज वहाँ की कमेटी ने इनको वहाँ पे बुलाया था फॉर द फंड रेजर। सो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई और आई मीन अभी भी अगर मैं सोचूं तो ऐसा लगता है कल की बात है बिकॉज बट 11 साल हो चुके हैं उस बात को एंड अच्छा था। आई मीन इट वाज, वो बोलते हैं लोग कि लव एट फर्स्ट साइट, वो स्पार्क, वो केमिस्ट्री, तो वो फील किया था, हमने भी फील किया था। और बहुत अच्छी बात हमारे दोनों के लिए ये थी कि हम दोनों सेम पेज पे थे लाइफ में, हम लोग सेटल होना चाहते थे, हम लोग कंपेनियनशिप ढूंढ रहे थे और आई थिंक ढूंढते ढूंढते एक दूसरे को मिल गए और अभी 11 साल उसके बाद की लाइफ बहुत अलग रही है। सब प्यार करना और उसको मेंटेन करना आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो वो आप धीरे धीरे सोसाइटी में जहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं होता है, सो धीरे धीरे आप समझते हो, आप खुद को समझते हो, आप अपने पार्टनर को समझते हो। और अगर आप जेंडर को निकाल दो तो ये इज एज लव स्टोरी एज किसी और की भी। तो आप अपने आप को समझते हो, आप अपने पार्टनर को समझते हो, उनकी फैमिली को समझते हो, वो आपकी फैमिली को समझते हैं, तो बस वैसे ही चल रहा है हम लोगों का। तो घर वाले ने आपको एक्सेप्ट किया दोनों के? हाँ, उनको भी टाइम लगा समझने में बिकॉज ही एज अ गे पर्सन उनको खुद को टाइम लगता है अपने आप को समझने में। तो एज अ पेरेंट्स उनको भी टाइम लगता है कि अपने बेटों को समझने में, फिर उसके पार्टनर को समझने में, फिर उन दोनों को एक साथ चलने में। तो ये स्ट्रगल सिर्फ हमारा नहीं है, पूरे फैमिली का है, पूरे हमारे साथ जो उठते बैठते उन सब का है उस चीज को लेके। पर एक्सेप्ट हो चुके हैं हमारी फैमिली ने हमको। बट ये है कि अगर थोड़ा कुछ होता तब इजी होता कि अडॉप्शन वाला पार्ट हो जाता, तो या कुछ चीजें होती ऐसी। छोटे छोटे माइलस्टोन्स होते हैं कि जब आप शादी करते हो, आप साथ में पहले एक तो कमिटमेंट में रिलेशनशिप में होते हो, फिर आप अपना घर करते हो, फिर आप फैमिली करते हो। सो अब हम लोग अभी है, हम लोग का घर हो गया है, अब हम लोग भी सोच रहे थे कि मे बी यू नो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग भी करें। हाँ, मतलब सब लोग चाहते हैं। सो जब सीजीआई की बात सुना था कि मतलब अडॉप्शन माइट गेट लीगलाइज्ड एंड वी कुड, सो वो सुन के बहुत अच्छा लगा। बट ठीक है, 5 में से अगर 2 लोग भी अग्री करते हैं तो दैट इज 2/3 का रेशियो। सो और उसके साथ में इतने सारे लोगों ने ये सब चीजें सुनी है। बिल्कुल। ये आज से मैं 20 साल पहले की बात करूंगा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि हम लोग ये टॉपिक पे बात करेंगे या ऐसे कुछ चीजें आएगा कि मैं कैमरे के सामने आके से बात बोलूंगा। पर लिटरली हम लोगों ने इतना सा चेंजेस देखा है, तो कुछ साल और हमारे लिए नहीं पर हमारे आने वाले जनरेशन के लिए सही। रिसेंट जो सबसे ज्यादा था वो वही घर के लिए था बिकॉज बिकॉज घर के लिए व्हेन वी वर थिंकिंग ऑफ बाइंग अ हाउस टुगेदर उस टाइम पे प्रॉब्लम था बिकॉज क्योंकि सी लोगों के ताने, आई बी वेरी ऑनेस्ट, वो इतने मिले हैं ना कि अभी हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आप स्कूल लाइफ से देख लो, बचपन से देख लो, इतने ज्यादा हो चुके होते हैं कि आप बहुत ज्यादा थिक स्किन्ड हो जाते हो। फिर वो आपके ऊपर है कि आपको वो लेना है अपने ऊपर कि नहीं लेना है। तो वो आप किसी से भी पूछोगे, उनका चाइल्डहुड से लेकर के, हाँ, एक आदत सी हो गई। अब हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि अच्छा ठीक है यार, वो उसका स्वभाव ही ऐसा है, उसको नहीं आता प्यार करना। सोसाइटी में ऐसे लोग पड़े जो आप लोग के खिलाफ हैं। अब सोसाइटी तो कितनी, हम ही तो सोसाइटी है ना। Exactly, आप मतलब हम जैसे लोग। हाँ, तो हम ही सोसाइटी बनाते हैं। तो अगर सोसाइटी की अब हम लोग बात करते हैं, हमें सोसाइटी की सोच बदलनी, तो पहले हमें खुद की सोच बदलनी पड़ेगी। खुद के लिए थोड़ा विनम्र होना पड़ेगा दूसरों के लिए, और शायद मुझे किसी और के लिए होना पड़े तो शायद कोई और मेरे लिए हो। सो वैसे सीख के आप बढ़ते हो, वैसी सोसाइटी शेप अप होती है। सो आई एम श्योर होंगे, बट अभी उस बातों से फर्क नहीं पड़ता है। अभी जर्नी है, अभी अच्छा समझने की जरूरत है जजमेंट को अच्छे से। अभी सिर्फ आया है वर्डिक्ट, अभी हम कंसल्टेशन करेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर एक बेटर पोजीशन में आके बता पाएंगे। थैंक यू। जो गे मैरिजेस हैं या लेस्बियन मैरिजेस हैं या फिर ऐसे मैरिजेस को, समलैंगिकता को
विभिन्न किया गया है, अलग किया गया है हमारे साथ, क्योंकि हम चाहते हैं कि लाइक अब मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जो लेस्बियंस हैं, गेज हैं, क्वेयर है, राइट। अभी जब हमको आज ये हक दिया गया है कि मैं एक ट्रांस वुमन एक हेटेरोसेक्सुअल मैन से शादी कर सकती है, जो लीगल रूप से मेरे को आज विवाह का जो मिला है, लीगल राइट्स मिले हैं, तो मेरे भाइयों को क्यों नहीं मिला है? जो मेरे गे ब्रदर्स है, राइट, जो लोग 12-13 साल से रह रहे हैं साथ में, मेरे जो भाई है इंदर वक्तावर है, या फिर उनके पार्टनर जो है आशीष श्रीवास्तव हैं, राइट, दे आर लिविंग फ्रॉम 12 years and they get married also, but they are still waiting for legal marriage. Okay, it's not about only legal marriage only. There is so many few things also, you know, for adoption, for civil rights. अभी वहाँ पे भी civilization की बात हो रही है, but हम लोग लड़ेंगे. स्टिल वी आर होपिंग, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, पर मुझे लगता है कि अगर हमको वो राइट्स दिए हैं कि आप शादी कर सकती हैं टू बी एज अ प्राउड ट्रांस वुमन, मैं चाहूंगी कि ऑब्वियसली गे मैरिजेस और लेस्बियन मैरिजेस लीगल किए जाने चाहिए, जो कि मैरिज इक्वालिटी हमारा हक है और वो हम लेकर ही रहेंगे, नहीं मिलेगा हम छीनेंगे। तो ये भारत में लीगल होना बहुत जरूरी है। कोर्ट के जजेस, हाँ, कोर्ट के जजेस जो हैं वो घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, अभी भी घुमा फिरा, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। वो कहते कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, रिफ्यूज कर दिया, बट मुझे लगता है कि रिफ्यूज कर दिया तो हम लोग फिर भी इसके लिए लड़ेंगे, आगे और भी हम लड़ते भी आए, हम लड़ेंगे, क्योंकि देखो मैं ओरिजिनली नेपाल से हूँ, नेपाल में मैरिज लीगल मैरिज इक्वालिटी लीगल हो चुका है, और ऐसे और भी बाहर की कंट्रीज है, तो भारत एक विभिन्न देश है जहाँ पे डाइवर्सिटी है, तो वो क्यों नहीं? तो फिर आई थिंक मुझे लगता है कि जजेस को और सलाह मशवरा करना चाहिए, क्योंकि आज एक फाइनल डे है, वो बहुत सारे होप्स है, तो हम लोग को लगता है कि ये हमको राइट्स मिलना चाहिए, और आई होप मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा, नहीं मिलेगा हम छीन के रहेंगे ऑब्वियसली। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कहना चाहूँगी, और वो सारे जजेस का, सारे पेटिशनर का। एज अ ट्रांस पर्सन मुझे खुशी होती है कि ट्रांस पर्सन के मैरिज राइट्स को अपहोल्ड किया है, बट उतना ही मुझे दुख भी है कि जो दूसरे मेरे भाई बंधु हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को लीगली रिकग्निशन नहीं दिया है, तो इट्स अ स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट, बट इट्स नॉट कि हम यहाँ रुक जाएंगे, हम आगे लड़ाई करेंगे, और जो हमारी राइट्स है, सारी इक्वल राइट्स, नॉट ओनली मैरिज राइट्स बट और भी दूसरी जो राइट्स है हम वो लेके रहेंगे। बट मैं बस धन्यवाद कहना चाहूँगी अभी के लिए, यही कि वो आगे जब हम वापस उनका दरवाज़ा खटखटाए तो उम्मीद है कि वो फिर से हमें सुनेंगे और फिर से जजमेंट हमारे फेवर में दे कि हमें वो जो मैरिज इक्वालिटी की राइट्स चाहिए, जो आने वाली पीढ़ी है जो देखना चाहती है वो दिन, वो सवेरा, वो देख पाए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।